हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है, हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन किस एनर्जी में है। वो पर्सन खुद ही आपसे दूर हो गया है। हालांकि ये एक यूनिवर्स की प्लानिंग होती है, जिनको काफ़ी साल हो गए इस जर्नी में, वो इस बात को समझ पाते हैं कि ये हमें सेपरेशन पीरियड क्यों दिया जाता है। क्योंकि आपकी अवेकनिंग तो हो चुकी है, लेकिन उस पर्सन की नहीं हुई। जितनी देर आप उससे दूर नहीं होंगे लंबे पीरियड के लिए, उतनी देर वो पर्सन महसूस नहीं कर पाएगा कि ये रिश्ता कैसा है, किस लिए हम मिले हैं, क्या करने आए हैं अर्थ पर, क्यों जन्म लिया है हमने इस धरती पर, हमारी अवेकनिंग कैसे होगी, क्यों करेंगे अवेकनिंग, हमारा सोल पर्पज क्या है। ये सभी बातें यूनिवर्स समझाने के लिए दोनों का सेपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे शिव और पार्वती अलग होते थे, जब भी कोई पार्वती क्वेश्चन करते थे तो शिव उनको बोलते थे कि तो आप मेडिटेशन करो, आप भक्ति करो, वो चले जाते थे पहाड़ों में। तो वैसे ही हमारी जर्नी का एक छोटे लेवल की जर्नी है। हालांकि शिवो हम हैं, शिवो हैं, हर एक के अंदर शिव है, हर एक के अंदर शक्ति है। हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, बस हमने उनको जागृत करना होता है। तो इसीलिए आप दोनों का सेपरेशन किया जाता है। तो सेपरेशन तो हो गया है, वो पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपके डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के बारे में क्या सोचते हैं। मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरी गॉडेस सत्या, मेरे प्लेडियन, मेरी दृश्य शक्तियों, प्यारी सी ऊर्जा देना, ताकि जो डीएफ काफ़ी उलझन में हैं, जो बैलेंस नहीं हुई हैं, उनको गाइडेंस मिल सके। हमारा वीडियो बनाने का यही मतलब होता है, जो अटकी हुई सोल जो होती है, ये वीडियो हमारे लिए जब हम पेन में होते हैं, दर्द में होते हैं, चाहे डीएम है चाहे डीएफ है, तो उस टाइम ये मलहम का काम करते हैं। इसीलिए हमारे लिए अकल्ट साइंस को बाहर लाना, यूनिवर्स के जो भी लॉ हैं उनको रिवील करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। टैरो कार्ड रीडिंग हमारी जर्नी में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन खुद आपसे दूर हुए हैं, खुद उन्होंने कुआं खोदा है तो उसमें गिर आप ही पड़े हैं, पिंजरे में बंद महसूस करते हैं। पहले काफ़ी रीडिंग इस तरह की आई है, तो आज देखते हैं क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन इस कार्ड के द्वारा आपको बताना चाहते हैं उस पर्सन की अवेकनिंग कुछ हद तक हो चुकी है। ज्ञान का कार्ड है, वो आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं। उनको पता है कि बिना आपके उस पर्सन को कोई पीस नहीं दे सकता, कोई शांति नहीं दे सकता, कोई अनकंडीशनल लव नहीं दे सकता, कोई उस पर्सन की हीलिंग नहीं कर सकता। आप उसकी ऊर्जा हो, वो आपके शिव हैं, आप उनकी शक्ति हो। शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। आपको इस बात को समझना है। अब आपके पर्सन को ये बातें समझ में आने लगी है। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा ऊपर जाएगी ना, वो पर्सन ऑटोमेटिकली समझने लग जाएगा। एज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन को पता है कि ये रिश्ता दूसरे रिश्तों से अलग है, क्योंकि एक भी पल ऐसा नहीं होता जब दोनों एक दूसरे को भूल पा रहे हैं। भूलना तो दूसरे को होता है, हम तो खुद ही होते हैं। हमारा खुद का ही कॉन्टैक्ट होता है, अपनी सोल को हमने आधा आधा किया होता है, ताकि इस अर्थ पर आके हम एक दूसरे को पेन दे सकें, आत्मा की जागृति कर सकें, सोई हुई शक्तियों को जगा सकें, जो काम करने के लिए अर्थ पर आए हैं। 4 युग हो गए हमें यहाँ पर आए हुए। ये जो हमारा जन्म है ना, इस वक्त हमारी अवेकनिंग है, ये हमारा दुर्लभ जन्म है, हमारा मुक्ति का मार्ग है। इसीलिए हमारे सभी रिश्तों नातों से हमें डिटैच कर दिए है। डिटैच करने का मतलब रिश्ता टूटना नहीं होता। तो आपके पर्सन नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनको पता है कि हमारे इस रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है, लेकिन ये आपने देखना है कि उस पर्सन की एनर्जी क्या है। आगे है द डेवल, वो पर्सन आपको फिजिकली मिस कर रहे हैं। अगर आपने उनके साथ कोई टाइम स्पेंड किया है, कोई पार्टी की है, कोई बातचीत की है, कोई और मतलब कोई मैसेज भेजा है, कोई सॉन्ग भेजा है, उन सभी चीज़ों को वो पर्सन मिस कर रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि भाई आपके पास आना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। भाई ये आपने समझना है, आपने भी उनकी परीक्षा लेनी है कि ये पर्सन उतना सुधर गया कि नहीं जितना आपको चाहिए। आगे है 8 ऑफ कप्स। इस कार्ड के हमेशा मैं 2 मीनिंग लेती हूँ। 8 नंबर शनि का होता है। शनि हमारे न्यायाधीश हैं, हमारे कर्मों को काटने वाले हैं। जो कर्म जैसे हम करते हैं वैसे उसका फल देते हैं। ये पर्सन दुनिया से उब चुका है, दुनिया में इसको कहीं भी पीस नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। ये पर्सन पहाड़ों में जाना चाहता है, एकांत में जाना चाहता है।
एकांत में इंसान कब जाता है? जब उसने अपने आप को समझना हो कि मैं कौन हूँ, अपने आप के बारे में सोचना हो। आपके पर्सन की एक तो ये स्थिति है। पहाड़ों में क्या है, पहाड़ों में पॉजिटिव ऊर्जा होती है। ये पहाड़ देखो बना हुआ है, ये ऐसे है जैसे संभाला और शिव का घर हो, क्योंकि आज भी हमारा शिव परिवार वहाँ विराजमान है। हमारे जितने भी मास्टर सोल जी हैं, हमारे गुरु नानक देव जी हैं, हमारे फरीद जी हैं, बाबा कबीर जी हैं, बाबा अवतार जी हैं, सभी जो मास्टर सोल्स हैं वहाँ पर 3 तत्वों में विराजमान है। वहाँ इसीलिए पॉजिटिव ऊर्जा है। लोग इसीलिए पहाड़ों में जाते हैं, साधना करते हैं, तो उनको उसका फल मिलता है। आपके पर्सन भी वहाँ जाना चाहते हैं। इस पर्सन को अब पीस चाहिए, क्योंकि बहुत थक चुका है। क्योंकि पास्ट लाइफ के भी हमारे पेन होते हैं ना, दोनों के होते हैं, डीएफ के भी होते हैं, डीएम के भी। क्योंकि आपके पर्सन के आसपास जितने भी कार्मिक हैं उसको कोई खुशी नहीं देता। जो आपने उस पर्सन को प्यार दिया है, अनकंडीशनल लव दिया है, वो मिस कर रहा है वो पर्सन, इसीलिए दुनिया से उब चुका है। ये कप पड़े हैं, उसको कोई भी कप पसंद नहीं है, सिर्फ उसको आपका प्यार चाहिए। क्योंकि उसमें हीलिंग है, पीस है, शांति है। आपका प्यार इस पर्सन को ऐसे काम करता है जैसे रेगिस्तान में कोई जल की बूंद गिरती हो, मतलब आग पर जल छिड़कने जैसा आपका प्यार उसको काम करता है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन अंदर से प्योर होती है, उसमें कोई दिखावा नहीं होता। जो वो प्यार है अंदर से है, वो बाहर से भी ऐसे ही करती है। लेकिन उसको इस अर्थ पे समझने वाला कोई नहीं, खुद उसकी सोल भी नहीं समझ पाती। अब वो पर्सन समझ रहा है, अब उसको पीस चाहिए, शांति चाहिए। एक तो इस कार्ड का ये मीनिंग है। दूसरा ये मीनिंग है, इस पर्सन ने जो अपने कर्म थे वो काट लिए हैं कर्म। अब ये पर्सन फ्री है, ये दुनिया से डिटैच होना चाहता है। क्योंकि हमारी जो जर्नी है डिटैच की जर्नी है, अटैच की नहीं। बहुत अटैचमेंट कर ली, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, ये रोते रोते युग बीत गए। अब ये पर्सन उब चुका है इन बातों से। ऐसी स्थिति है भाई आपके पर्सन की। आपने ये नहीं समझना कि वो ऐश कर रहा है। आगे है द हैंग्ड मैन। ये पर्सन अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करता है, अटका हुआ, लटका हुआ, मतलब कहीं से इसको खुशी नहीं मिल रही। खुशी कहाँ मिले? जो इसकी खुशी थी परमात्मा ने दी थी, डिवाइन प्लान, वो उसको तो इसने भगा दिया, कहाँ से मिलेगी? लेकिन उसका भी एक कारण है, क्योंकि अकेली डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग ज़रूरी नहीं, डिवाइन मस्कुलिन की भी बहुत ज़रूरी है, तभी दोनों की सोल मर्ज होगी। लेकिन जो उसके ऐसी स्थिति में इस पर्सन के अंदर जो सोई हुई शक्तियाँ हैं ना, सोया हुआ ज्ञान है, हर एक सोल के अंदर होता है। हम कोई ट्विन फ्लेम स्पेशल नहीं होते। जितनी भी सोल अर्थ पर आई है सबके अंदर ज्ञान है, सभी कुछ है, बस उन शक्तियों को जागृत करना है। वो शक्तियाँ इस पर्सन की बाहर आ रही है, आपको खुश हो जाना चाहिए। चाहे वो आपसे दूर है, उसकी अवेकनिंग हो रही है। आपने कुछ नहीं, कोई कॉल मैसेज नहीं करना है। आगे है पेज ऑफ पेंटिकल। ये किसी न्यू वेकन डीएम की एनर्जी है। न्यू वेकन नहीं, जिनको 2-3 साल हो गए, थोड़ा ज्ञान भी है, वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन अभी भी देखो इस पर्सन ये उतना मैच्योर नहीं हुआ जितना डीएफ को चाहिए। इसने पेंटिकल देखो कैसे पकड़ कर रखा है, मतलब इमेच्योर पर्सन है, अनजान पर्सन है, इस जर्नी के बारे में नहीं पता। क्योंकि हम 3 तरह की एनर्जी पिक करते हैं। उदास है ये पर्सन, इसका कहीं भी मन नहीं लगता, ना इसका अपने काम में मन लगता है। पेंटिकल 7 नंबर केतु का होता है, केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। ये पर्सन भी स्पिरिचुअल रास्ते पर चल पड़ा है, पहले कार्ड आया था तो यहाँ पर। लेकिन ये उदास है, स्ट्रेस में है। होने दो, कोई बात नहीं, ये भी एक स्टेज है, क्योंकि आपने भी ये स्टेज को झेला है ना, अब इसको भी झेलने दो। क्योंकि आप रोमांस करने के लिए नहीं आए हो, आपने अपना सोल पर्पज हाई लेवल पे पूरा करके फिर जाना है, आपका मुक्ति का मार्ग है। ऐसी हालत है आपके पर्सन की, आपके बिना, आपसे दूर होकर। क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही वैसा था, हमें यूनिवर्स वैसी एनर्जी देती है जैसा हमारा क्वेश्चन होता है। आपके पर्सन आपसे दूर रहकर रातों को सो नहीं पा रहे, नींद उड़ी है इस पर्सन की, आपकी याद उसको चैन नहीं लेने देती। लेकिन एक बात अच्छी है, इस पर्सन ने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। हमारी जर्नी का पहला टूल है जी, अच्छी बात है। क्योंकि ये पर्सन में इतनी ईगो होती है, जो परमात्मा के सामने भी झुकना नहीं जानता। आपके सामने तो ये क्या झुकेगा।
द लवर्स। लेकिन फिर भी चाहे जैसी मर्जी स्टेज है, ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है। जितना डिवाइन लव आप करते हो ना, सच्चा प्यार करते हो, अनकंडीशनल लव करते हो, उतना ही ये पर्सन भी करता है। ये न्यूड पिक्चर शो करती है कि अब यूनिवर्स ने इस पर्सन को इस जर्नी के बारे में, आपके प्यार के बारे में एक एक चीज़ इनके सामने ला दी है। और एक बात बताना चाहती हूँ, आप जब आपके पर्सन की लाइफ में कार्मिक आते हैं ना, आप नाराज़ होते हो, आपको खुश हो जाना चाहिए। जो लेसन आप इस पर्सन को नहीं सिखा सके, कार्मिक वो सिखाने के लिए आते हैं, आपकी मदद करते हैं कार्मिक। एक तो इस पर्सन के साथ आपका कार्मिक अकाउंट होता है पास्ट लाइफ का, एक जो इसकी लाइफ में कार्मिक आती है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कोई माने नहीं रखता हमारे इस जर्नी में, उसके साथ आपका भी कर्मा होता है। आपने पास्ट लाइफ में आप इन दोनों के बीच में आए होते हो, क्योंकि उस कर्मा को खाली करे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये ट्रायंगल को आपने समझना होगा। तो ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, हो सकता है आपसे भी ज़्यादा करता हो, लेकिन बता नहीं पा रहा। ऐसी स्थिति है। 6 नंबर है। इसको पता है कि ये जो प्यार है ना, ये बाकी जितने भी इसकी लाइफ में रिश्ते आए उनसे अलग है, क्योंकि इसमें परमपिता परमात्मा की ऊर्जा होती है, डिवाइन लव होता है, स्पिरिचुअल लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है। इसमें कोई नीडीनेस नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। दुखी भी है, रो भी रहा है, याद भी कर रहा है। आगे है जजमेंट। ये पर्सन ना, अब इसकी ऐसी स्थिति हो रही है, ये पर्सन प्रेयर कर रहा है अपने देवी देवताओं से, जिस भी आप किसी धर्म में होगा, ये जिस धर्म को मानता होगा, उसके जो भी इसके पीर पैगंबर हैं, देवी देवता हैं, उनकी पूजा कर रहा है, उनसे आपको मांग रहा है ये पर्सन। उसको मांगने के लिए ये अदृश्य शक्तियाँ हैं, रेड क्रॉस का निशान है, कहीं ना कहीं से इसको गाइड कर रहे हैं, इसकी मदद कर रही हैं। जो कुछ जितने एंजल हमें दिए जाते हैं ना देवता, उतने इसके पास भी होते हैं। अब इसको पता है कि ये डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है, आपके साथ बैलेंस में आना चाहता है, रीयूनियन करना चाहता है ये पर्सन। और इससे ज़्यादा क्या पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।